आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है इस चाय को देखने के साथ। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और चाय उड़ता देखकर मन में अलग ही संतुष्टि होती है कि हाँ भाई अब तो चाय बनने वाली है और चाय बनेगी तो फिर छनेगी और छनेगी तो हम पी लेंगे और हमारी नींद चैन सब उड़ जाएगा इस चाय को पीते ही। क्योंकि सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं आ गई थी रूम में जहाँ पर ये वाला कोना बहुत दिनों से मेसी पड़ा था। तो मेरे को लगा कि सबसे पहले इसी को मैं सही क्लीन कर लेती हूँ, अरेंज कर लेती हूँ। और शिवाय के पापा अक्सर गंदे कपड़े यहीं डाल के जाते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में जहाँ पर मैंने घर को व्यवस्थित करना स्टार्ट कर दिया था। और व्यवस्थित करने के तुरंत बाद मैंने लगा दी थी झाड़ू। और झाड़ू लगाना भी गर्मियों के दिनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत गर्मी लगती है झाड़ू पोछा करते हैं तब। उसके बाद मैंने पोंछा लगा दिया था और चुन्नी हटा चुकी थी क्योंकि पापा नहीं थे तो चुन्नी लगाने की आवश्यकता भी नहीं थी। उसके बाद शिवाय देखो कैसे लड्डू गोपाल जी को जगा के उसने बैठा दिया था। उसके बाद नहा धो के मैंने शिवाय को भी नहा दिया था और मैं भी नहा ली थी। फिर वो आ गया था मंदिर में जहाँ पर देखो ये भगवान की कभी तुलसी छेड़ रहा है, कभी क्या छेड़ रहा है सुबह सुबह। ये आधा आधा से ज़्यादा टाइम तो है ना शिवाय खराब कर देता है सुबह सुबह। और आप इसकी बातें सुनो। मैं पीता हूँ, लड्डू को जगा चुका हूँ, लड्डू तो जला चुका हूँ, नहा लिया। नहा लिया। आप सब कैसे हैं? आप तो कैसे हैं? राधे राधे करो हाथ जोड़ के। राधे राधे। समझ में आ गया क्या क्या बोला शिवाय ने? आपको नहीं आया वो क्योंकि ऐसे ही तुतला के बोलता है, मुझे बहुत मुश्किलों से समझ में आता है। फिर मैंने आटा छान चुकी थी क्योंकि आज हम बनाने वाले थे कुछ स्पेशल, क्योंकि आज हमारे दीदी जी आज आने वाले थे खाने पे। तो हमने बना लिया दाल बाटी चूरमा, उसी की तैयारी के में मैं लग चुकी थी और मोरन और अजवाइन डाल चुकी थी। लेकिन नमक डालना फिर से मैं भूल गई क्योंकि शिवाय इतना कन्फ्यूज रखता है, पट्टी पे तो बैठ जाता है, देखो कभी कैसे आटे में हाथ डाल रहा है, कभी क्या कर रहा है। ये बिल्कुल भी काम नहीं करने देता शांति से। और सुबह सुबह तो अक्सर इसकी आदत ही है कि ये वहीं बैठ जाता है पट्टी पे। तो मुझे सारे सामान हटा करके इसको बैठाना ही पड़ता है क्योंकि ये मानता नहीं, रोता है। उसके बाद मैंने छोंक दिए थे टिपोरे यहाँ पे बहुत ही अच्छे वाले लहसुन और मिर्ची वाले। और यहाँ पर मम्मी ने बाटे सेक दिए थे क्योंकि चूरमा मुझे बनाना आता नहीं है तो मम्मी ने बनाया। उसके बाद दाल मैंने बॉईल कर ली थी तो यहाँ पे दाल को छोंकने की तैयारी करती थी मैं। और मम्मी ड्राई फ्रूट्स काट रही थी और ये मम्मी के बाटे सीख चुके थे। फिर यहाँ पर मम्मी ने चूरमे को पीसा, छाना और बूरा और ड्राई फ्रूट्स मिला के घी मिला रही थी। यहाँ पर मेरी बाटियाँ भी सीख चुकी थी और दाल में मैंने तड़का लगा चुकी थी। इतने दीदी और जियाजी भी आ चुके थे। फिर दीदी जियाजी की मान मनवार करने के बाद मैंने मिठाई चेक करी कि भाई कौन सी मिठाई लाए हैं। लेकिन बहुत ही टेस्टी मिठाई थी, बहुत ही स्वादिष्ट थी खाने में। और ये है हमारे जियाजी जिनका भी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है। और ये हैं हमारे प्यारे लड्डू जी। ये वाली पोशाक लाए हैं जियाजी अपने ओर से क्योंकि उनकी नौकरी लगी थी। फिर सारे बच्चे मिलकर मस्ती कर रहे थे। तो और ये सब चारों बच्चे मस्ती खेल रहे थे। खेल खेल में कभी खेल रहे थे, कभी लड़ाई कर रहे थे। फिर बाकी दीदी जियाजी को जिन जिन को भी मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, जिन जिन को भी देनी थी, दीदी जियाजी बैठ के हिसाब लगा रहे थे कि कैसे देनी है, क्या देनी है। फिर हम सब लोगों ने खाना खाया, बहुत सारी बातें करी, ढेर सारी मस्ती करी। और ये थी बहुत ही अच्छी मिठाई, बंगाली मिठाई बोलते हैं। अब ये बंगाल से आई है क्या, मुझे खुद को समझ में नहीं आता। फिर हमने लड्डू गोपाल जी की मिठाई का भोग लगाया और लड्डू गोपाल जी को मिठाई बहुत ही अच्छी लगी। और भगवान जिया जी को खूब सारी उन्नति दे। उसके बाद सभी ने खाना खाया, काम पूरा हुआ। फिर मैंने चेंज करके मैंने जल्दी से रसोई की सफाई करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि चूरमा वूरमा काफ़ी फैल गया था तो चींटियाँ हो जाती है ना, फिर इसलिए सफाई साथ के साथ कर दी। फिर कमरा एकदम सेट कर दिया सोने के लिए।